शिवरात्रि की महिमा को जरा सुने। ये शिवरात्रि की महिमा क्या है, क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? वर्ष में 365 दिनों में होने वाले व्रत न कर पावे कोई बात नहीं, लेकिन अगर शिवरात्रि का व्रत कर ले तो पूरा लाभ मिल जाता है। तो मैंने भी कुछ देर पहले आपको व्रत के विषय में बताया था। व्रत का मतलब है उपवास। उपवास का तात्पर्य है जिस दिन हम जिस देवता का व्रत कर रहे हैं उस देवता का ज्यादा से ज्यादा चिंतन, ज्यादा से ज्यादा पूजन, ज्यादा से ज्यादा भजन हो। दुनिया के व्यवधानों से, दुनिया के ये प्रपंचों से हम दूर रहे उस दिन तो दूरी बना ही नहीं। और फिर शिवरात्रि का तो अभिप्राय है रात्रि, दिन का तो महत्व है ही। उस दिन महादेव का दिन है, लेकिन रात्रि का जो महत्व है उस दिन सबसे बड़ा महत्व रात्रि का, इसलिए शिव रात्रि। क्या महत्व है तो एक वर्णन किया गया है ऋषियों के पूछने पर। सूत जी कहते हैं एक वन, बहुत बड़ा विशाल वन था। उस वन में एक बहेलिया रहता था भील, जिसका नाम था गुरुद्रुह। वो गुरुद्रुह नाम का बहेलिया जंगल में शिकार करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, सुबह से शाम हो गई, कुछ मिला नहीं। घर वापस आया, परिवार वालों ने कहा, उसकी पत्नी, माता पिता, बच्चे बोले आ गए, लाओ सामग्री लाओ, अब हम भोजन बनाएंगे। तो उसने बताया आज हमें कुछ न मिल पाया, न कोई मुसाफिर कोई फंसा जो उससे लूटपाट करते, न कोई पशु मिला। तो घर वालों ने कहा फिर यहां करने क्या है? कि जीवन की सच्चाई है, हम आप यही सारे कर्ज तो उतार रहे हो, और जरा सा भी समय पर अगर अपने परिवार वालों को, घर वालों को समय पर वो वस्तु न दे पाए तो ये हमारे विरोधी बन जाएंगे तत्काल। पिता को समय पर दवा न दी, पिता को समय पर भोजन न पहुंचा, पिता को समय पर व्यवस्था न उपलब्ध करा पाए, विरोधी बन जाएंगे, गालियां देंगे तुरंत। इसीलिए पैदा किया था तुम्हें हमने। मां को समय से, पत्नी को व्यवस्था न कर पाए तो वो लड़ने के लिए तैयार, बच्चों को न दिया तो वो लड़ने के लिए तैयार। और इन सबकी पूर्ति करते करते इंसान चाहे जैसे पूर्ति करे, छल से, कपट से, प्रपंच से, प्रेम से, लूट करके, छीन करके, 2 नंबर से 420 ही करके, अपने अपने आप को चेक करो, हम आप करते हो कि नहीं करते हो? ये सब चाहे जैसे हो, हमारे परिवार का गुजारा हो, चाहे 420 करें, चाहे किसी को दिल दुखाएं, चाहे किसी को लूटे। देख लो, व्यापार कर रहे हो, न चाहते हुए भी 20 रुपए वाला इंजेक्शन डॉक्टर साहब 200 का लगा रहे हैं, लूटे ही तो मचाए हो भाई। 500 की वस्तु 800 में बेच रहे हो। बेचारा गरीब आया, अब परिवार का लोग नहीं कहते भैया परिवार है क्या करें, करना पड़ता है, सबको कर रहे हैं। तो जिस समय वो बहेलिया गुरुद्रुह घर आया, घर वालों ने डांट दिया कि चले आए ऐसे खाली हाथ, तुम्हारा परम कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करो, इसीलिए तुम्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा सयाना बना दिया है और तुम ऐसे आ गए। क्या करे बेचारा, तो जंगल निकल गया शाम को कि अब मैं जा रहा हूं जंगल, और जंगल में जो सरोवर है वहां बैठूंगा जाकर के, तो कोई न कोई पशु जल पीने तो आएगा ही आएगा। ऐसे नहीं ढूंढ पाए, नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन सरोवर में जल पीने आएगा तो हम उसको मारेंगे। तो अपना धनुष बाण संभाले उस बहेलिया ने, एक कमंडल लिया जल के लिए, और जहां सरोवर था कुंड के पास में एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ था, ध्यान से सुनिएगा। उस बेल के पेड़ पर चढ़ गया, अंधेरा हो रहा धीरे धीरे, और शाम को वही पानी अपना रख करके बैठ गया। और होनी की गति जिस जगह पर ये बेल के वृक्ष पर चढ़ करके बैठा, उसी बेल के वृक्ष के नीचे भगवान महादेव की शिवलिंग एक रखी हुई थी, भगवान महादेव विराजमान। ये चढ़ा जाकर के ऊपर बैठ गया वृक्ष के ऊपर। इधर एक हिरणी छलांग लगाती हुई जल पीने के लिए सरोवर में आई, तो इस व्यक्ति ने तुरंत, उस बहेलिया ने, गुरुद्रुह ने अपना धनुष बाण संभाला। तो जैसे वृक्ष पर बैठा था, इधर उधर हिला डुला, धनुष बाण निकाला, संभाला। उतने में क्या हुआ, जो वृक्ष पर इसने अपना कमंडल टांग रखा था, तो उस हिलने डुलने पर जब डाली हिली तो इसका कमंडल हिला, और कमंडल हिला तो कुछ कमंडल का जल जो था वो नीचे टपक गया, गिर गया। तो वो नीचे जल गिरा तो नीचे महादेव का शिवलिंग था, वो सीधे जाकर के जल महादेव के शिवलिंग पर गिरा, और हिलने डुलने पर दैव गति से
कुछ बेल के पत्र जो थे वो टूट करके भगवान शिव जी के ऊपर गिरे जाते। देखना, इस बहेलिये ने धनुष बाण संभाला। शास्त्र कहता है जो रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं, तो इस बहेलिये के द्वारा जो पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी था, पशुओं को मारता था, लोगों को लूटता था, ऐसा गुरुद्रु बहेलिया। और देवयोग से उस दिन शिवरात्रि का मन यही मुहूर्त था, फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी। मेरे भाई बहन, स्थिति ये बनी कि जैसे ही बेलपत्र और जल नीचे गिरा और इसने अपना धनुष बाण संभाला, तो प्रथम प्रहर की इसकी पूजा हो गई। मैंने 4 प्रहर बताए रात्रि के, तो शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है, तो प्रथम प्रहर का इसका पूजन हो गया। और जैसे ही प्रथम प्रहर का माने पूजन हुआ, केवल अचानक, कोई वास्तविक पूजा नहीं कर रहा था, धोखे से हो गया। कुछ बेलपत्र टूट के गिर गए, जल गिर गया, और इसने धनुष बाण संभाल के उस हिरणी पर जिस समय बाण का संधान करने के लिए उठाया, तो हिरणी ने देखा, बेचारी घबरा गई, बोलने लगी, भैया हमें मत मारो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बहन हिरणी वो भी मेरी कुटिया में है, एक काम करो, आप हमें अभी जाने दो, हम अपने बच्चों को अपनी बहन के पास करावे, चूंकि छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे बेचारे, इसलिए हमें जाने दो। अभी हम आप हम पर भरोसा रखो, मैं सौगंध खाती हूँ भगवान की, मैं आपके पास आ जाऊंगी, अभी न मारो, हम अपने बच्चों को बताएं हमें, फिर हम आपके पास आ जाएंगे। तो बहलिया को थोड़ा विनम्रता आ गई, इसके अंदर भाव बन गया कि देखो, मैं हिरणी के छोटे छोटे बच्चे इसे मारेंगे, बेचारी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ठीक है, ये अपने बच्चों को अपनी बहन के पास करावे, तब इसको मार लेंगे। पक्का कह रही हूँ? हिरणी ने कहा, महाराज सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं केवल जाऊंगी, बच्चों को बहन के पास करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, हमें मार देना। चली गई वो हिरणी। बहलिया इंतजार कर रहा है, वो हिरणी तो नहीं आई। एक प्रहर इंतजार करते करते बीत गया, दूसरा प्रहर लगा तो एक हिरण चला आ रहा उछल कूद करता हुआ। बहलिये ने फिर से बाण संभाला, धनुष संभाला, तो कहते जैसे इसने फिर से धनुष बाण संभाला, तो फिर से इसके साथ वही हुआ, कुछ बेलपत्र टूटे, कुछ जल भोले बाबा के ऊपर नीचे जाकर के, जो शिवलिंग में रखा है वहीं पर जाकर के ऊपर उनके गिर गए। दूसरे प्रहर की इसकी भक्ति हो गई धोखे से, और वो उठाया धनुष बाण, और जो हिरण के ऊपर निशाना लगाया, हिरण घबरा गया, रोने लगा, कहा भैया हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। क्यों? बोले हमें मत मारो, अगर आप हमें मार दोगे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, अनाथ हो जाएंगे सब, हमें छोड़ दो भैया। एक काम करो भैया, हमें अगर छोड़ दोगे तो हम अपने पत्नी को समझाए, हमें जाकर के घर गृहस्थी की व्यवस्था, समाज ही तो है, हम सब ऐसे ही तो उलझे, कोई नहीं चाहता कि हम ऐसे ही चले जाएं, हमारी व्यवस्था बच्चे संभाल लें, हमारी व्यवस्था ये संभाल लें, इसीलिए तो है ना। तो हिरण ने रोते हुए कहा, हमें मत मारो, हम अपनी व्यवस्था अपने बच्चों को संभाला, हमें जाकर के कह दे, जाकर के फिर हमें मार देना, ये हम सौगंध खा के कह रहे हैं। तो हिरण भी चला गया। 2 प्रहर हो गए इंतजार करते करते, ना वो हिरणी आई ना हिरण आया। फिर क्या देखा, एक हिरणी और चली आ रही, वो भी जल पीने के लिए आई, इसने फिर से धनुष बाण संभाला, और फिर से कुछ बेलपत्र टूटी और जल नीचे गिरा शिवलिंग पर। और जो इसने धनुष बाण संभाला कि अब की बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मार ही दूंगा, तो जैसे धनुष बाण संभाला वो हिरणी रोने लगी। कहा भैया एक बात आपसे कह दूं, मेरी एक बहन है, वो हिरणी, उसने अपने बच्चे हमें दे दिए, अब आप अगर हमें मार दोगे, वो हमें सहारे पर छोड़ के चली गई है, तो जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ी पालने वाली माँ होती है, तो हम उन दोनों बच्चों की माँ हैं। भैया एक काम करो, हमें 2 मिनट का मौका दे दो, हम उन बच्चों को अपनी बहन के पास करावें, और फिर हम आकर के आप हमें मार देना। हिरणी ने कहा, 2 ऐसे भी आए थे, हिरणी भी आई थी, हिरण भी आया था, वो भी ऐसे कह के गए, बच्चे परिवार, हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी तो बच्चे भूखे बैठे हैं 2 दिन से, घर में चूल्हा नहीं जला, उनके लिए हमें चाहिए, तुम्हारा भोजन करेंगे हम लोग। हिरणी ने बिल्कुल दयनीय भाव से कहा, तो उसको थोड़ी दया आ गई, छोड़ दिया। अब देखना जरा, और ये संयोग बस ये वही तीनों थे, कौन?
वो उसकी बहन, वो उसकी बहन, वो उसका पति था। जब तीनों पहुंचे, बच्चे दो बैठे हैं, तो तीनों ने आपस में बात अपनी अपनी बताई कि अभी हम गई थी जल पीने, एक बहेलिया हमें मार रहा था, हम कह के आई बहन को सौंप दे। उसने कहा ये तो हमने भी कहा, हम बच्चे बहन को सौंप दे। उसने कहा हम भी कह के आए कि बच्चे हम तुम। और देखो तीनों की बातें झूठी नहीं होनी चाहिए, हम लोगों ने संकल्प किया, उसको जरूरत है कि साहब जानवर हैं, लेकिन जानवर भी क्या कहते, हित अनहित पशु पक्षु। हमें तो कभी कभी लगता है इंसानों ने जिस दिन से वफादारी छोड़ी है उस दिन से कुत्तों ने अपना ली। अब पहले तो चील कौआ मांस खाते थे, चील कौआ ने मांस खाना छोड़ दिया, ये इंसान गिद्ध बन गए हैं। गिद्धों ने तो अब जब से गिद्ध दिखाई नहीं पड़ते, इंसान खाने के लिए तैयार है। पहले तो ये मरा खाते थे, यहाँ कच्चा लोग खाने के लिए तैयार है। समाज के हालात देखो जरा, कहां चली गई है, कोई इंसानियत नाम की चीज ही लोगों में नहीं रही। मेरे भाई बहन, वो तीनों हिरणों ने, हिरण और हिरणियों ने विचार किया कि उस व्यक्ति की भूख मिटानी है। तो जो सबसे पहले हिरणी गई थी वो बोली मैं जाऊंगी मरने के लिए, मुझे मर जाने दो। हिरण ने कहा अरे हम तुम्हारे पति हैं, पति का धर्म कहता पत्नी पर आंच ना आने देंगे, हम जाएंगे मरने। तो वो तीसरी जो हिरणी थी वो बोली आप दोनों लोग रहो, आप पति पत्नी बने रहो, हम तो किसी काम के, हम तो इनकी बहन है, बहन एक बहन के काम ना आई तो क्या फायदा, मैं जाऊंगी मरने। तीनों तैयार हो रहे हैं, वो कहता हम मरेंगे, वो कहता हम मरेंगे, वो कहता हम मरेंगे। तो बच्चों ने सुना, वो जो दो और हिरण के जो बच्चे बैठे थे, कहा मत लड़ो आप लोग, एक काम करो हम सब पूरा परिवार चलते हैं, वो जिसको समझ में आएगा मार देंगे तो ठीक है। अरे परिवार है, कसमें खाई थी, जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी। तो बच्चों के सहित वो हिरनियां और वो हिरण पहुंचे जाकर के, जिस समय उस बहेलिया ने देखा, गुरुद्रोह ने धनुष बाण संभाला, और जैसे धनुष बाण इस बार संभाला तो कहते फिर से कुछ बेलपत्र और जल टपक गया जो महादेव के शिवलिंग पर गिरा। ये चौथे पहर की इसकी पूजा हो गई, और जो धनुष बाण इसने उठा करके जो संधान करने के लिए निशाना लगाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान। और जो शंकर प्रकट हुए, कहा बेटा तुम्हारे सारे पाप धुल गए। बेचारा कांप गया, कांपने लगा, अरे भगवान प्रकट हो गए, हम तो हिंसा करने जा रहे थे। हिरण हिरणी बेचारे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महादेव ने कहा घबराओ मत कोई। क्यों बेटा, तुमने आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन आज तुमने हमारी आराधना की है, हमारी सेवा की, हमारी पूजा की। वो गुरुद्रोह बहेलिया घबरा गए, बोले हमने कहा कि महाराज हम तो पेड़ पर चढ़े हैं, हम तो बाण लिए, हम तो अपराध करने के लिए तैयार हैं। महादेव ने कहा जब जब तुमने बाण उठाया है, प्रत्येक प्रहर में 4 बार तुमने बाण उठाए मारने के लिए इन पशुओं को, हिरणों को, और हुआ क्या, जितनी बार तुमने बाण उठाया है हर बार कुछ बेल पत्र और जल, तुम्हारा जो पीने वाला पात्र है उससे जल टपका है, नीचे हमारी वो शिवलिंग देखो रखी है, वहां पर जल और बेल पत्र गिरते रहे, तो तुमसे धोखे में ही 4 प्रहर की पूजा हो गई है, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। बोले शंकर भगवान। अब विचार करना मेरे भाई बहन, जब धोखे से उस व्यक्ति ने महादेव की आराधना कर ली तो उसका कल्याण हो गया है। इस समाज में, जलालपुर में यहाँ जितने हजारों की संख्या में भक्त बैठे हो, ईमानदारी से सोच करके देखना, हम आप कल शिवरात्रि के दिन व्रत रहने वाले हैं, रहने वाले हो कि नहीं? तो हम लोग तो जानबूझ करके व्रत कर रहे हैं। जब धोखे से उस गुरुद्रोह बहेलिया ने भगवान की आराधना कोई करने का उसका विचार नहीं था, ना वो कर रहा था, तो धोखे से हो रही थी पूजा, उसका कल्याण हो गया, उसके सारे पाप मिट गए हैं। तो हम लोग तो जानबूझ करके कल व्रत कर रहे हैं। इस बार 2024 में 8 मार्च को सर्वार्थ सिद्ध योग में शिवरात्रि का जो महापर्व है, उसमें जो भक्त महादेव को 1 लोटा भी जल चढ़ा देगा, उसके जीवन के सारे कष्ट और सारे संताप का विनाश हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय जय।